सोचिए, मंगल ग्रह पर जाना। यह हमेशा से हम इंसानों का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस सपना रहा है। पर अब ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। आइए जानते हैं कैसे। स्पेसएक्स का ये विचार, सच कहूं तो, इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की बात नहीं है। ये एक ऐसे भविष्य की है जहां इंसान सिर्फ अपनी दुनिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि सितारों की खोज कर रहा हो। और ये ख्याल ही कितना ज्यादा रोमांचक है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम बेसिकली 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, आखिर हम मंगल पर जाना ही क्यों चाहते हैं? फिर, ये लाल ग्रह असल में है कैसा? वहां तक का वो अरबों मील का सफर कैसे तय होगा? और जरूरी, एक अनजान दुनिया में हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर क्यों? इंसान क्यों एक और ग्रह पर जाने के लिए इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतना समय लगा रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसान की जानने की इच्छा। वो बुनियादी सवाल जो हम हजारों सालों से आसमान की तरफ देखकर पूछते आए हैं। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? इस मिशन के केंद्र में यही बड़े सवाल हैं। क्या मंगल पर कभी जीवन था? शायद कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब? क्या इंसान वहां एक दिन बस सकता है? और क्या मंगल हमें हमारी अपनी पृथ्वी के बारे में कुछ नया सिखा सकता है? इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है, तो मकसद तो एकदम साफ है, पर हमारी मंजिल, ये लाल ग्रह, आखिर है कैसी जगह? चलिए जरा इसका एक पोर्ट्रेट बनाते हैं। अब देखिए, मंगल ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग है। आकार में लगभग आधा है और वहां गुरुत्वाकर्षण भी सिर्फ 1/3 है। मतलब आप वहां 3 गुना ऊंचा उछल सकते हैं। लेकिन एक बात हैरान करती है, मंगल का एक दिन, जिसे सोल कहते हैं, हमारे दिन के लगभग बराबर है, सिर्फ 40 मिनट लंबा। और जब हम कहते हैं कि मंगल ठंडा है, तो हमारा मतलब है बहुत ज्यादा ठंडा। सोचिए, वहां तापमान -175 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये अंटार्कटिका के सबसे ठंडे दिन से भी 2 गुना ज्यादा ठंडा है। और वहां सांस लेना? खैर, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मंगल का वायुमंडल लगभग 96% जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ये हमारी हवा से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद मंगल ग्रह की भौगोलिक बनावट कमाल की है। यहाँ हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स है और एक ऐसी घाटी है जो ग्रैंड कैनियन से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ये वाकई में एक एलियन दुनिया है। तो चलिए अब बात करते हैं शायद सबसे बड़ी चुनौती की, मंगल तक पहुंचना। ये कोई कुछ हफ्तों का नहीं, बल्कि महीनों लंबा एक बहुत ही मुश्किल सफर है। जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। मंगल तक जाकर वापस आने का मतलब है 1 अरब मील से भी ज्यादा का सफर। यह इतना ज्यादा है कि आप धरती से चांद तक 2000 बार आ जा सकते हैं। इस विशाल दूरी को पाटने के लिए स्पेसएक्स जैसी कंपनियां स्टारशिप बना रही हैं। ये कोई आम रॉकेट नहीं है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष यात्रा को हवाई यात्रा जितना ही आम और सस्ता बनाना। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी का काम नहीं है। ये एक वैश्विक सहयोग है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA जैसे बड़े बड़े संगठन मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस सपने को हकीकत में बदला जा सके। ये वाकई में एक टीम एफर्ट है। अच्छा, मान लेते हैं कि हम वहां पहुंच गए, लेकिन मंगल पर पहुंचना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो वहां जिंदा रहने की है। तो सवाल यह है कि इंसान वहां जिएगा कैसे? सबसे पहली और सबसे जरूरी समस्या, हवा। एक ऐसी दुनिया में जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, वहां सांस कैसे ली जाएगी? इसका जवाब है मॉक्सी नाम की एक, कह सकते हैं, जादुई मशीन। ये मंगल की जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को लेती है और उसे सीधे ऑक्सीजन में बदल देती है। कमाल है ना? इससे न सिर्फ सांस लेने के लिए हवा मिलेगी, बल्कि वापसी के सफर के लिए रॉकेट का ईंधन भी वहीं का वहीं बन जाएगा। ठीक है, सांस का जुगाड़ हो गया। अब अगली बड़ी चुनौती है एनर्जी। मंगल पर महीनों तक चलने वाले धूल के भयंकर तूफान आते हैं जो सोलर पैनल्स को पूरी तरह से बेकार कर सकते हैं। तो लगातार बिजली कैसे मिलेगी? इसका समाधान है न्यूक्लियर पावर। नासा एक छोटे हल्के परमाणु रिएक्टर पर काम कर रहा है जो किसी भी मौसम में, चाहे दिन हो, रात हो या फिर धूल का तूफान चल रहा हो, लगातार बिजली पैदा कर सकता है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। इन 2 बड़ी चुनौतियों के अलावा पानी, भोजन,
रहने के लिए शेल्टर और एडवांस स्पेस सूट जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कमाल की तकनीक विकसित की जा रही है। इनमें से कई टेक्नोलॉजीज का परीक्षण तो अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चल भी रहा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है? मंगल पर पहुंचना सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं होगी, ये उससे कहीं ज्यादा है। यह सरकारी एजेंसियों जैसे नासा और ईएसए और स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग को दिखाता है। यह साबित करता है कि जब मानवता एक साथ मिलकर काम करती है तो कुछ भी, सच में कुछ भी संभव है। मंगल पर बसने का मतलब है मानवता का एक बहुग्रहीय प्रजाति बनना। मतलब एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ग्रहों पर रहती हो। और ये सिर्फ रोमांचक ही नहीं बल्कि शायद हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका भी है। और हम इसी विचार के साथ इस सफर को समाप्त करते हैं। मंगल की खोज सिर्फ एक दूसरे ग्रह के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के बारे में भी है। ये मानवता के लिए एक दर्पण हो सकता है जो हमें हमारे अतीत और भविष्य दोनों को दिखा सकता है।